जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम वास्तु रहस्य में अभिनंदन है आप सभी का। बंधुओं, एक चीज जब हम वास्तु से संबंधित चीजों पे चर्चा करते हैं तो ध्यान में रखने की जरूरत होती है, वह ये है कि जब हम वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा और सबसे सही वास्तु किसका होना चाहिए। अगर ये प्रश्न कोई आपसे कहे तो आप क्या कहेंगे? घर के इस कोने का या घर के उस कोने का? नहीं नहीं, फैक्ट्री की इस दिशा का। बिल्कुल गलत। सबसे अच्छा वास्तु अगर किसी का होना चाहिए तो है महिला का। घर की महिलाओं का वास्तु सही होना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि घर की महिलाओं का वास्तु कैसे आंका जाता है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महिला वास्तु के ऊपर कि कैसे महिलाओं का स्वभाव होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनका वास्तु सही रखना बहुत अनिवार्य होता है घर की उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, घर की सुख शांति के लिए, हर चीज के लिए चहुओर घूमता है ये चक्र अगर घर की महिला का वास्तु ठीक रहता है या नहीं रहता है। चलिए आज देखते हैं क्या कुछ पिटारा है इस एपिसोड में। हमारे और आपके प्रिय डॉक्टर राजेंद्र जैन जी क्या कुछ लेके आए हैं आज इस कार्यक्रम में खास। सर स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। सर अक्सर हम आप चर्चा करते हैं तो सिर्फ दीवारें, कोने या भूमि की बात करते हैं, लेकिन आपने मेरे से कहा कि आज हम महिला वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, महिला वास्तु का तात्पर्य क्या है? महिला वास्तु का यहाँ पर सीधा तात्पर्य तो ये है कि जो जितने ज़्यादा समय तक जिस स्थान या जिस भूमि में रहता है उस पर उस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है सीधा। चूंकि महिलाएं 24 घंटे में से कभी कभी तो कुछ महिलाएं 24 ही घंटे घर में रहती हैं, वरना तो 23 या 22 घंटे तो रहती हैं। पुरुष वर्ग तो सिर्फ 10-12 घंटे ही घर में रहते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले जाने कि जो घर में रहता है उस पर प्रभाव पड़ता है या घर में जो नहीं रहता है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो यानी आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो घर में ज़्यादा टाइम व्यतीत करती हैं बच्चों के कंपैरिजन, या फिर ये कह लीजिए सभी सदस्य के कंपैरिजन जो लेडी मतलब हाउस वाइफ होती हैं वो घर गृहस्थी को देखती हैं, तो वो घर में रहती हैं तो घर की दीवारें उन पर ही तो प्रभाव डालेंगी, घर की वास्तु उन पर ही तो प्रभाव डालेगी। घर का मटेरियल जो लगा हुआ है दीवारों पे वह उन पर ही तो प्रभाव डालेगा। हर तरीके से जितनी भी ऊर्जा होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो शाइन आएगा वो लेडीज पे ही आएगा। सीधी सीधी मैं एक बात आपसे कहूं कि सूर्य जब सनराइज होता है, सूर्य के सामने आप जाओगे तो उसकी गर्मी और शीतलता कैसा, जब उसके संपर्क में रहोगे तभी आपको बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जिसके संपर्क में रहोगे उसका प्रभाव पड़ेगा। ये तो जैसा कहते हैं ना, जिसकी संगति में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। बिल्कुल। तो जिसकी संगति में, दीवालों की संगति में रहते तो दीवालें भी बोलती हैं, दीवालें भी सुनती हैं, और दीवालें ही अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग आपके मानस पटल पर प्रभाव डालती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका सही ढंग से रहना डिपेंड करता है हमारे महिला वास्तु का। आपको मालूम है कि जो आपका मुख यानी प्रवेश द्वार होता है वो महिलाओं का मुख होता है। अच्छा। डेफिनेटली, यदि जिस घर में शांत स्वभावी, सुशील, मधुर भाषी महिलाएं रहती हैं, गंभीर, चित्त स्थिर वाली, उन सब के घरों में आप देखेंगे कि उनके द्वार जो 32 प्रकार के दरवाजे होते हैं उनमें उत्तर दिशा का N3, N4 दरवाजा पाया जाएगा, पूर्व दिशा का उनमें E3 दरवाजा पाया जाएगा, पश्चिम दिशा का W4 दरवाजा पाया जाएगा। और जितनी भी जिन घरों में महिलाएं तेज बोलने वाली, उग्र प्रकृति की होती हैं, उन सब में S3, दक्षिण दिशा का S3, S4, S5 और पश्चिम दिशा का W3, W6 का दरवाजा पाया जाता है। वहां पर जितनी भी उग्र वाली और जो बीमार पड़ी रहती हैं घर में, उनके दरवाजे सुनिए। वह दरवाजे आग्नेय या वायव्य मुखी में होते हैं और उनमें S1 का दरवाजा और E8 का दरवाजा, मतलब वो सीधा महिलाओं के ऊपर प्रभाव डालता है और वो महिलाएं कुछ ना कुछ एग्रेसिव प्रकृति की, गुस्सा, तेज, मतलब उनके बहुत ज़्यादा जरा सी बात में तुनक मिजाज
उनका हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर हम महिला और घर की वास्तु का एक साथ समावेश कर रहे जी। हैं तो उस स्थिति में प्रभाव कौन किस पर डालता है? महिला की जो एक्टिविटीज है वो हमारे वास्तु, घर की वास्तु पे प्रभाव डालती है, क्या घर की वास्तु महिलाओं के ऊपर घर प्रभाव की डालती है? वास्तु महिलाओं के ऊपर प्रभाव डालती है। महिला क्या डालेगी घर के ऊपर प्रभाव? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, आप ही ने कहा है कई बार कि महिला का रहन सहन घर की वास्तु के ऊपर बहुत नहीं, निर्भर करता है। डेफिनेटली करता क्या है, द्रव्य छेद काल भाव, ये 4 फैक्टर हैं वास्तु के, ठीक है। अब उसके भाव यानी वो जो अंदर से वो सोच रही है या जो बोल रही है वो बातें दीवारें सुनती है। मैंने सबसे पहले कहा ये दीवारें गूंगी नहीं होती, दीवारें बोलती हैं, दीवारें सुनती भी हैं। तो यदि आप कठोर वचन बोलोगे, कटु वचन बोलोगे और उग्र मतलब बहुत एग्रेसिव रहोगे तो ये दीवारों में ये सब एनर्जी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली। और जब कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा और उस पर सीधा प्रभाव तो वही पड़ेगा। एनर्जी एक काम उनके ऊपर करिए जाएगा। आप, तो आप सभी दर्शकों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप देखिएगा, आप कभी कभी आपके घर में उग्रता आ जाती है, चिल्ला चोट जब बहुत तेज हो जाती है, तब आप कोई भी व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आपके घर में आएगा, उससे उसका प्रभाव जानिए कि आपको कैसा लग रहा है। सीधा प्रभाव, थर्ड पर्सन जिसको कोई भी हिस्ट्री नहीं मालूम आपके अभी क्या हुआ, सीधा प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी शब्द कभी नष्ट नहीं होते, कोई भी शब्द कभी नहीं। आज मैं जो यहां से बोल रहा हूं 100 ईयर बाद भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि दीवारें की वास्तु या घर की वास्तु या घर का ओरिएंटेशन, घर की एनर्जी सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को प्रभाव डालेगी जो सबसे ज्यादा घर में रहेगा। तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा रहती हैं, इसलिए उनका चाहे दरवाजा हो, चाहे उनका बेडरूम हो, चाहे उनका रसोई घर। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर रसोई घर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका रसोई घर। मैंने देखा है उन घरों में बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है, कुछ भी बना देती हैं तो बहुत मीठा लगता है, अमृत की भांति लगता है, ऐसा लगता है कि भोजन करते ही चले जाएं। उन घरों में आग्नेय कोण पर रसोई जिनके होती है, या जिनके घरों में रसोई घर में समुचित हवा प्रकाश का इंतजाम होता। अकेले आग्नेय कोण पर बना हुआ, साउथ ईस्ट का बना हुआ रसोई ही यहां पर्याप्त नहीं है। उसमें हवा मतलब प्रकाश, लाइट, सूर्य की किरणें आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि वही उनको चैतन्य बनाती हैं, वही उनके मन पर प्रभाव डालती हैं। आजकल थोड़ा रेयर हो गया है डॉक्टर रेयर साहब। क्यों? देखिए, हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी बन रही हैं उनमें चारों तरफ से जगह छोड़ दी जाती है। यदि हम रसोई में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचा सकते जो हमारे पाचन शक्ति को ठीक करती हैं, हमारे स्वास्थ्य, हमारे मन, हमारे व्यापार, हमारे बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए, बच्चों की बल और बुद्धि के लिए, तो हम क्या दे सकते हैं? सूर्य आपको मुफ्त में देता है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। और जो डॉक्टर आपके लिए मल्टीविटामिन लिख देता है उसके लिए आप बहुत, सूर्य क्या क्या विटामिन देता है, B12 देता है, D देता है, सारे विटामिन तो सूर्य देता है, पैसा एक भी नहीं लेता है। बट हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं ना। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। यदि जिस दिन आप करना सीख जाएंगे तो उस दिन चीजें बदल जाएंगी डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखी जाती है, जैसे आपने बताया कि महिला रसोई घर का ज्यादा उपयोग करती हैं तो उसका ईशान कोण में होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे नहीं, महिलाएं ईशान कोण पे क्या होना जरूरी है? रसोई ईशान पे नहीं बनना चाहिए। या आप क्या कह रही हैं मैडम? यदि ईशान पे बनी हुई रसोई उनके घर में क्रांति ला देगी। फिर कौन सी डायरेक्शन बेस्ट होती है? आग्नेय कोण साउथ ईस्ट में बनना चाहिए। आप दर्शकों से निवेदन है, आप मैडम की बात नहीं है तो मेरे से पूछ रही है, वास्तविक नहीं है। तो आपको सिर्फ साउथ ईस्ट में बनाना है। ठीक कहा आपने। जिन घरों में बन जाती है रसोई ईशान कोण पे, उनके सुनिए क्या होते हैं हाल। रसोई में जिन घरों में बन जाती है रसोई घर नॉर्थ ईस्ट में, उन घरों में ना हमेशा हेल्थ खराब बनी रहती है, क्योंकि आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को आप आग में जला देते हैं तो हेल्थ पर सीधा प्रभाव पड़ता है, मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और सीधा प्रभाव पड़ता है आपके अपने व्यापार तक प्रभावित हो जाता है। इसलिए आपके घर में सबसे पहले रसोई कभी भी भूल करके कदापि किसी भी कीमत में नॉर्थ ईस्ट पे कदापि ना बनाएं। यदि बनाना चाहते हैं
तो आप साउथ ईस्ट में बनाएं। और अन्य जगह की बनी हुई रसोई घर भी आपके सिर्फ महिलाओं को प्रभावित ही नहीं करती बल्कि पूरे घर को करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है महिलाओं के ऊपर, क्योंकि बनाया तो भोजन महिला ने, संबंध तो है चाहे भले नौकरानी ने बनाया, बनाने वाली मैट ने बनाया है, रसोइये ने बनाया, लेकिन सुनना रसोइयों को नहीं पड़ती हैं, गृहिणी को पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज और कंसर्न यहाँ लेकिन पर, दिशा सही कर लें, दिशा बिल्कुल दिशा सही एक मिनट होना में बहुत कंटेंट्स जरूरी। बता देता हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी है साउथ ईस्ट, सेकंड प्रायोरिटी आपकी होती है साउथ साउथ ईस्ट, थर्ड होती है लोग सीधे वायव्य कोण पे पहुंचते हैं, मैं कह रहा हूं पश्चिम में बनाइए। पश्चिम दिशा एक ऐसी दिशा है जहां पर आग और पानी दोनों एक साथ रहने का पूरे 32 पदों में एक ही देवता ऐसा है जहां पर आप आग और पानी दोनों को रह सकते हैं। इसलिए पश्चिम दिशा की बनी हुई रसोई भी आपके लिए वही रसोई बनाइए, और रसोई में बैठ के जो करेगा भोजन उसको पूछो मत, चलेगा कैसा व्यापार, रहेगा कैसा व्यवहार। रसोई के अंदर भोजन करना बिल्कुल है। डाइनिंग का आदर्श लोकेशन है वह है पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन। तो वहां पर यदि आप रसोई बनाने के बाद, किचन बनाने के बाद किचन शब्द को निकाल दीजिए, आप रसोई घर का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रसोई घर और भोजनशाला डाइनिंग वहीं पर पश्चिम में बनाना चाहिए। और आपको एक और बात ध्यान रखना चाहिए, भूल करके भी यदि व्यापार को ठप्प करना हो, बच्चों के कैरियर को चौपट करना हो, बच्चों की स्मरण शक्ति को खत्म करना है, तो मैंने देखा अनेक घरों में बच्चे मानसिक अवसाद में पाए गए जिन घरों में रसोई बनी हुई थी उत्तर दिशा में, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में कभी भी रसोई मत बना देना, और साउथ वेस्ट में तो भूल के मत बना देना, स्वाद बेस्वाद हो जाएगा, स्वाद गायब हो जाएगा, स्वाद बचेगा ही नहीं। तो राहु के स्थान पर बनी हुई रसोई बहुत आपको तकलीफ देती है। सबसे ज्यादा तो रसोई वहां तकलीफ दे देती है कि महिलाओं के लिए, बात महिलाओं की थी कि महिलाओं को वास्तु से कौन कौन सी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, बीमारी की बहुत सारी दिक्कत होती है जी। बिल्कुल देखिए रसोई में यदि रसोई घर के नीचे सेप्टिक टैंक होगा या टॉयलेट होगी, या रसोई घर के ठीक बाजू से बोरिंग होगी, कुआं होगा, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा, या ओवरहेड टैंक होगा, तो निश्चित रूप से महिलाओं के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। वो बीमार बने रहेंगी, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, पूरे बदन दर्द बना रहेगा। कितनी भी मेडिसिन आप उपयोग कर लेंगे लेकिन उन मेडिसिन से कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए ध्यान रखना है, रसोई आपके घर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गृह का मुख्य दरवाजे के बाद। तो आपको रसोई घर से अनेक रोग उत्पन्न होते। देखिए अब रसोई घर यदि जिन घरों में बनी होती है साउथ साउथ वेस्ट में, दक्षिणी नैऋत्य कोण में, उन घरों में महिलाएं हमेशा सरदर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये हर एक कोना डिपेंड करता है डॉक्टर साहब। सरदर्द और गैस एंड एसिडिटी प्लस कब्जियत, पेट सही नहीं रहते उनके घरों के। ये ध्यान से आप उठा करके डाटा देख लीजिए। मैंने R&D की हुई है कि जिन घरों में बने हुए थे साउथ साउथ वेस्ट में, तो वो बनी हुई थी आपकी रसोई घर, तो रसोई घर सही जगह पे बनाना चाहिए। अब महिलाएं और किन किन कारणों से परेशान बिल्कुल रहती हैं? सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हो रही हैं आपके बेडरूम के इंटीरियर से। इंटीरियर की 5 चीजें मैं आज बता रहा हूं आपके लिए बहुत खुल के। एक तो अटैच लैट्रिन बाथरूम, महिलाएं क्योंकि बेडरूम का सबसे ज्यादा उपयोग करती, रसोई उतना ही बेडरूम, क्योंकि उन्हें दोपहर में भी चैन चाहिए, आराम चाहिए, या जो कुछ भी अपना काम करती हैं, जो कुछ भी। तो टॉयलेट के लिए आज निवारण का जो, क्योंकि मैं हटवा नहीं सकता आज के आपके घरों की टॉयलेट के लिए, क्योंकि आप अटैच के यूज टू हो चुके हो अटैच टॉयलेट के। अब उसके दोष को निवारण कैसे करें मैं उसको बाद में बताऊंगा। उसके पहले ये बताना चाहूंगा, एक दोष के अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि इंटीरियर दीवालों पर लगने वाला कलर वाटर वेस्ट ना हो, दीवालों पर लगने वाली प्लाईवुड, बहुत ज्यादा फर्नीचर प्लाईवुड का ना हो, लकड़ी का होगा तो ठीक, वरना ये आपके लिए बहुत नेगेटिव होगा। चौथा, आयरन, लोहे की बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टील का पलंग, स्टील का मटेरियल और ये सब नहीं। 5वां लास्ट सबसे बड़ा कारण है कि आपके रूम जो बेडरूम है
उसके में लगी हुई तस्वीर, उसमें लगा हुआ दर्पण, उस पर जो भी आपके तस्वीर लगी हुई है, उसकी तस्वीर, उसके चित्र का असर आपके चित्त पर पड़ता है, आपके मन पर पड़ता है, वो उसको प्रभावित करता है। कई जगह मैंने देखा महिलाएं कटे हुए स्टैचू कुछ जिनके घरों में पाए गए, उन घरों में निश्चित रूप से मार धाड़ पाई गई। जिन घरों में रोती हुई महिला का फिगर लगा हुआ था, चित्र लगा था, उस घर में महिलाएं दुखी पाई गई। देखिए, आपको इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं होगा कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उनमें बाहरी आवरण पर जो चित्ताकृति की गई थी, उसका सबसे बड़ा चित्त को परिवर्तित, मन को परिवर्तित करने के लिए, ठीक है ना। और अकेले आपने उपाय बताना था डॉक्टर साहब, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप शॉर्ट में जो उपाय बता रहे थे कि अगर ऐसा कुछ है कि गलत चीजें घर गलत में जगह पर घर में है तो आप क्या उपाय करेंगे। जैसे कि आपके बना हुआ गलत जगह पर रसोई नहीं, मैं कह रहा था कि बेडरूम में वॉशरूम जो है वो वॉशरूम में गलत है, तो डायरेक्शन मैं पे एक उपाय बताना चाहूंगा कि आप अपनी 7 इंच ऊंची, यदि जहां जिस दिशा का बना हुआ टॉयलेट है उस कलर के पत्थर के हिसाब से, या कोई भी पत्थर आप ले लें, उसकी ऊंची दहलीज 7 इंच की या 5 इंच की, या सबसे नीचे 3 इंच की बना लीजिए, और उस दहलीज के नीचे 3 बूंद मरकरी ड्रॉप स्टार्टिंग में, मतलब एक छोर पर जो चौखट का दरवाजा होगा आपकी टॉयलेट का, उसके ये जहां पर आपकी चौखट लगेगी, यानी कि जो वर्टिकल आपके दरवाजे का जो लकड़ी होती, वुड होती, उसके 1 बूंद इसके नीचे, एक राइट साइड में, एक सेंटर में, इस तरह से 3 बूंद मरकरी का दाना डाल दीजिए, मरकरी लिक्विड फॉर्म में डाल दीजिए, इंजेक्ट कर दीजिए, और उसके नीचे आप क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज लगा दीजिए, और उसके ऊपर सबसे लास्ट ये है कि मस्कोवाइट से कवर कर दीजिए। बस एनर्जी यहाँ की वहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। डेफिनेटली, और निवारण के लिए ही ये मंच है। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को वो डेट याद दिलाना चाह रही हूँ जहां पर आप स्वर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। 25, 26 और 27 दिसंबर 2021 आने वाला ही है बस, तो जल्दी से अपना नाम अंकित करा लें। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी अंकित जैन, जियो वास्तु एक्सपर्ट, एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, सुप्रीम कोर्ट।